हेलो एवरीवन। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे समझदार होनहार स्टूडेंट्स? कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक हो सभी? सर्दी वगैरह से बचे हुए हो या आगे झपट में? ओके, बचे रहना, ठीक है, अच्छे बच्चे। ओके बेटा, तो कल हमने कौन फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था बेटा? ओके, स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, मैटर सराउंडिंग अस। आज हम क्या कर रहे हैं? इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमारा सेकंड चैप्टर है कि जो आपके चारों तरफ जो जो मैटर है क्या वो प्योर है? नहीं, मतलब प्योरिटी की बात तो हर जगह होती है ना। नॉर्मली घर पे होते हो आप, खाना खाते हो, दूध पीते हो, जैसे दूध पीते हो कि नहीं ये प्योर दूध है, ठीक है ना। यानी कि प्योर का मतलब क्या होता है बच्चे? जिसके अंदर क्या ना हो, कुछ और एक्स्ट्रा मिलावट ना हो, ठीक है। किसी और चीज की जिसके अंदर क्या ना हो, मिलावट ना हो, उसको क्या बोलते हैं हम? नॉर्मली अपनी डेली लाइफ में प्योर बोलते हैं, ठीक है। यानी प्योर घी है आपका, प्योर दूध है या प्योर हनी है, ऐसे काफी सारे मैटर जिसमें क्या ना हो, जो और चीजों की क्या मिलावट ना की गई हो, उसको क्या बोलते हो आप? प्योर बोलते हो, ठीक है। लेकिन साइंटिफिक जो साइंटिस्ट हैं उनके व्यू के अकॉर्डिंग क्या होता है प्योर? जो सिर्फ एक ही प्रकार के एलिमेंट से बना होता है, ठीक है। क्या होते हैं? जो क्या है, सिर्फ एक ही प्रकार के एलिमेंट से बने होते हैं जो आपके मैटर, वही क्या होते हैं? प्योर होते हैं। अब आप देख सकते हो, दूध पीते हो, ठीक है, हालांकि जैसा दूध आपने मतलब गाय ने दिया आपको, भैंस से लिया आपने, उसके अंदर आपने बेशक वाटर मिक्स ना किया हो, लेकिन फिर भी वो प्योर नहीं होता। क्यों? क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? फैट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कैल्शियम होता है, ठीक है। काफी सारे एलिमेंट्स क्या है, ऑलरेडी उसके अंदर मिक्स होते हैं। और जब इतने सारे एलिमेंट्स का वो मिक्सचर है तो आप उसको फिर प्योर नहीं बोल सकते। ओके, है ना। हाँ, अब ये नहीं है कि वो प्योर है, लेकिन वो प्योर है। क्यों है? क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स मिले हुए हैं वो जिस कांस्टेंट में होने चाहिए, जिस क्वालिटी में होने चाहिए, उसी के अंदर होते हैं, ठीक है। कोई और मतलब उसकी क्वालिटी के साथ हमने क्या नहीं किया होता, छेड़छाड़ नहीं की होती, ठीक है। जो नेचुरल है उसको नेचुरली ही रहने दिया जाता है। जो जो मैटर हमारे चारों तरफ हैं वो प्योर हैं या नहीं है, इसके बारे में, ठीक है। जैसे कि क्या है, मिल्क। क्या मिल्क प्योर है? मिल्क क्या प्योर है? नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या क्या होता है हमारा? फैट होता है, प्रोटीन होते हैं, ठीक है, और क्या है? कैल्शियम भी होता है ना। हाँ, वाटर भी होता है, ठीक है। हाँ, वाटर भी इसके अंदर क्या है, ऑलरेडी होता है। तो आप बटर वगैरह खाते हो, ठीक है, बटर भी क्या नहीं है, प्योर नहीं है। ओके, वो भी क्या है, मिक्सचर है। सांस लेते हो आप, क्या लेते हो? सांस, एयर, ठीक है। एयर यानी हवा में आप क्या करते हो, आप क्या क्या बोलते हो कि हमें ऑक्सीजन चाहिए शुद्ध। कहाँ से लोगे भाई? अब क्या है, एयर के अंदर क्या है, हमारी नाइट्रोजन है 78%। कितने परसेंट? 78%। ऑक्सीजन 21%। और बाकी क्या है, अदर गैसेज हैं। क्या है? बाकी अदर गैसेज हैं, ठीक है। अब ये सब इतना, एयर क्या है, खुद ही एक मिक्सचर है, तो वो आपको अलग से ऑक्सीजन कहाँ से ला के देगी? ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ आर्गन है, यहाँ CO2 है, यहाँ नियोन है, ठीक है। कि आप ऐसा ना करो, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ जा सकते सांस लेते, अरे एक यहाँ पर है, ऐसा तो नहीं है ना, नहीं। हाँ, तो क्या है ये एयर? क्या है, एक मिक्सचर है। और हम क्या करते हैं, लेकिन हमारी बॉडी का अंदर का सिस्टम कुछ ऐसा होता है, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है वो हम रख लेते हैं, बाकी का जो वेस्ट होता है उसको हम निकाल देते हैं। ओके, जो हमारे काम का नहीं होता हम उसको क्या है, बाहर एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। तो अब ऐसे ही हम मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे बच्चे, ठीक है। यानी कि कौन कौन से टाइप के मिक्सचर होते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्यूशन किससे मिलके बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन आप पढ़ोगे
ओके, सब कुछ जिसके अंदर क्या हो, मिला हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हो, मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप पानी पीते हो, क्या पीते हो, पानी। अब क्या बोलोगे, अरे मैडम इसके अंदर भी क्या मिलावट है। अरे पानी खुद ही क्या है, दो चीजों की मिलावट से होके बना है, तो ये क्या है, क्या इसको प्योर बोल सकते हो, बोल सकते हो प्योर, नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि ये खुद क्या है, मिक्सचर है, किसका, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, किसका, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। सेम ऐसे ही क्या है, एयर, एयर भी क्या है, मिक्सचर है, किसका, मैनी गैसेस। ठीक है, काफी सारी गैसेस क्या है इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। ओके, और क्या है, आप खाना खाते हो, रोटी खाते हो, हाँ, रोटी के अंदर क्या होते हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और भी बहुत सारा फाइबर वगैरह होता है। ठीक है, अगर आपने उसके ऊपर क्या लगा लिया, बटर लगा लिया, देन उसके अंदर क्या हो गया, साथ में फैट हो गया ना। सब्जी खाते हो, सब्जी में क्या होता है, आयरन भी होता है। ओके, और विटामिन्स भी होते हैं काफ़ी सारे। ठीक है, यानी कि जिसके खाने से क्या है, आपके शरीर में जो जो डिफिशियंसी होती है वो आपकी क्या हो जाती बेटे, कवर अप हो जाती है। ओके, सो लेट्स रीड अबाउट मिक्सचर। व्हाट इज अ मिक्सचर, क्या पढ़ेंगे हम, व्हाट इज अ मिक्सचर, क्या पढ़ेंगे हम, मिक्सचर के बारे में, कि मिक्सचर क्या है, यानी कि वो सब्सटेंस जिसके अंदर क्या है, एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंस जो क्या करे, कंटेन करे। ठीक है, ठीक है, अ मैटर which more than one kind of pure एलिमेंट, जिसमें क्या हो, एक से ज्यादा प्योर एलिमेंट हो। ठीक है, वो एक ऐसा मैटर जो क्या करे, एक से ज्यादा प्योर एलिमेंट को कंटेन करे, उसको आप क्या बोलोगे बच्चे, मिक्सचर बोलोगे। क्या बोलोगे, मिक्सचर बोलोगे। ओके, ठीक है, आगे हम क्या पढ़ेंगे बच्चे, टाइप ऑफ मिक्सचर। जैसे कि क्या होता है आपका, वाटर, एयर, ओके, बटर, अरे कुछ भी ले लो आप, कोई भी एक सब्सटेंस है जो भी आपके चारों तरफ आपको दिख रहा है, अगर कोई भी लोगे, हर किसी के अंदर कोई ना कोई क्या होती है, मिलावट होती ही होती है। ठीक है, आपके अंदर, खुद के अंदर भी। ठीक है, आप भी तो क्या हो, मिक्सचर हो, मिक्सचर हो ना, किस चीज का, अरे आपके बॉडी किससे बनी है, काफी सारे ऑर्गन्स से बनी है ना। हाँ, तो हो गए मिक्सचर, अलग अलग टाइप की सेल्स वगैरह। ओके, सो कम टू द पॉइंट, टाइप ऑफ मिक्सचर। यानी कि मिक्सचर के टाइप, किस प्रकार के मिक्सचर होते हैं। देखो, ये जरूरी नहीं है कि मिक्सचर में कि हर एक चीज क्या हो, देखो कई बार आप क्या करते हो, नींबू पानी बनाया आपने, ठीक है, नींबू पानी कैसे बनाते हो, क्या किया आपने, एक ग्लास पानी लिया, ठीक है, उसके अंदर क्या किया, एक चम्मच शुगर डाली, क्या डाली, शुगर डाली, साल्ट डाला, ठीक है, एंड फुल ग्लास ऑफ वाटर, और क्या किया, इसके अंदर पानी डाला, क्या डाला, पानी डाला। अब जब आपने क्या किया, इन सारी चीजों को इस ग्लास के अंदर मिला दिया विद द हेल्प ऑफ अ स्पून, तो क्या होता है, जब आप किसी चम्मच के थ्रू आपने ऊपर से क्या किया, थोड़ा सा उसको चखा, उसका टेस्ट कैसा था, फिर आपने क्या किया, इसको किसी दूसरे के अंदर हाफ डाला, और फिर क्या किया, उसको आधे को फिर से चखा, तो क्या है, उसका टेस्ट क्या चेंज हो जाएगा, कैसा होगा, नीचे का टेस्ट कुछ और है,
आपके नींबू पानी का और ऊपर का टेस्ट कुछ और है। ऐसा होता है कभी? नहीं होता ना। यानी कि कोई ऐसा मिक्सचर जिसमें क्या हो, सारे के सारे कंपोनेंट हर एक जगह पे क्या हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, क्या हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उसको आप क्या बोलोगे, होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलोगे बच्चे? होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि जिसमें क्या हो, सारे के सारे एलिमेंट हर जगह क्या हो, सेम अमाउंट में वो फैले हुए हों। ये नहीं है कि कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है, ऐसा नहीं है। क्या है, हर जगह क्या है, वो इक्वली इक्वली बटे हुए हैं, उसको क्या बोलोगे, होमोजीनियस मिक्सचर। अब आपने कैसे क्या किया, ऐसे ही क्या किया, एक ग्लास पानी लिया, ठीक है, उस पानी के अंदर आपने क्या कर दिया, मान लो आपने इसके अंदर मिट्टी डाल दी। क्या डाल दी? मिट्टी। 1 चम्मच क्या किया, मिट्टी को डाल दिया, ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या किया आपने, इसको ऐसे ही छोड़ दिया बिना हिलाए, तो आप क्या देखते हो, मिट्टी, यानी जो आपका मिट्टी वाला पानी होता है, मडी वाटर, क्या है, ऊपर और नीचे क्या वो सेम है? क्या वो सेम है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि नीचे क्या होती है, ज्यादा मिट्टी होती है, ठीक है, ऊपर क्या होता है, कम होती है। तो क्या है, क्या ये इसके जो अंदर के एलिमेंट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है? नहीं है, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलोगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलोगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये क्या है आपका, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है बच्चे। ओके, आगे चलिए। फर्स्ट वन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर। A mixture which have a uniform composition throughout the solution. Each is called homogeneous mixture. उसको आप क्या बोलोगे, होमोजीनियस मिक्सचर बोलोगे। फॉर एग्जाम्पल क्या है, साल्ट dissolved in water, ठीक है, साल्ट डिजोल्व है। या तो फिर सेकंड वन इज शुगर डिजोल्व इन वाटर। साल्ट या शुगर का जब हम मिक्सचर रेडी करते हैं तो क्या होता है बच्चे, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो कंपोजिशन है पूरे के पूरे कंटेनर में क्या मिलती है, हमें सेम मिलती है, ठीक है। उसके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं होता, वो कहीं बदलती नहीं है, ठीक है। यानी कि जैसा आपका मीठा पानी ऊपर मिलेगा, ऐसा ही मीठा पानी नीचे मिलेगा, ठीक है। ये नहीं है कि ऊपर वो कम मीठा मिलेगा, नीचे ज़्यादा मीठा मिलेगा। ओके, अगर आपने अच्छे से घोला है तो कंडीशन अप्लाई, ठीक है। तो सेकंड वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या है, अ मिक्सचर which does not have a uniform composition, या फिर जिसकी कंपोजिशन क्या होती है, वेरिएबल होती है, ठीक है। which have a variable composition, ऐसा भी आप लिख सकते हो, या which doesn't have a uniform composition throughout the solution
solution is called heterogeneous mixture. ओके, ये क्या है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन है बेटा। ठीक है, आप क्या करो, फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल देखिए बेटा, ऑयल इन वाटर या फिर सैंड इन वाटर। ओके, तो ये क्या है हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर के कुछ क्या है बच्चे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके बच्चा, पता लग गया कौन सा होमोजीनियस है कौन सा हेट्रोजीनियस है, जिसकी क्या होती है यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। ठीक है, वो क्या होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, और जिसकी क्या है नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, यानी विच हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलोगे। जैसे कि क्या हुआ, आपने जब पानी के अंदर आप तेल मिलाते हो तो क्या होता है, तेल क्या है ऊपर रहता है और पानी आपका नीचे होता है। ऐसा तो नहीं है कि आप उस गिलास के अंदर आपने तेल डाला ऑयल डाला तो ऑयल जो ऊपर फ्लोट कर रहा है सेम ऐसा ही ऑयल आपको नीचे मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ना। क्यों क्यों क्योंकि जो ये क्या है क्या बनाता है, ये नॉन यूनिफॉर्म क्या है इसकी कंपोजिशन है। आई बेटा समझ में बात, आई होप आपको दोनों ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, सॉल्यूशन के बारे में। ओके, कौन सा सॉल्यूशन, तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सॉल्यूशन के बारे में। व्हाट इज अ सॉल्यूशन, क्या होता है सॉल्यूशन। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं। A solution is homogeneous mixture. Is a homogeneous mixture of two or more than two substances. Two substances क्या बोलोगे उसको आप, सॉल्यूशन बोलोगे। जैसे कि क्या होता है, आपने क्या बनाना है भाई, नींबू पानी बनाना है। क्या क्या डालते हो नींबू पानी के अंदर, एक तो हमने क्या किया वाटर डाला उसके अंदर, फिर क्या डाली शुगर डाली, क्या डाली शुगर डाली, फिर थोड़े से टेस्ट के लिए हम क्या डालते हैं साल्ट भी डालते हैं, साल्ट भी डाल लिया, और क्या डाल लिया पुदीना वगैरह भी डाल लेते हो भाई, मिंट। ठीक है, ओके, और जब ये कंप्लीट तैयार होगा तो क्या होगा, ये होमोजीनियस मिक्सचर होगा। क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा। और इस होमोजीनियस मिक्सचर को आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, मीठा पानी, नो नींबू पानी। ओके, इसको क्या बोलोगे, ये क्या है जो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है, इसको आप एक सॉल्यूशन बोलोगे। क्या बोलोगे बच्चे, सॉल्यूशन। क्या बोलोगे, सॉल्यूशन। क्यों क्यों, ये क्या है एक मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है, किसका, टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस का। ठीक है, टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस का क्या है, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। देखिए बच्चे, जब भी कोई सॉल्यूशन बनता है, क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है तो वो दो चीजों से मिलके बनता है। किससे बनता है, दो चीजों से मिलके। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या क्या होता है हमारा, एक तो सोलवेंट होता है, क्या होता है सोलवेंट होता है, और एक सोल्यूट होता है। क्या होता है, एक सोल्यूट होता है। इन दोनों चीजों के मिलने से ही क्या बनता है, हमारा सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, सोलवेंट क्या होता है, जो चीज क्या हो ज्यादा क्वांटिटी में हो, क्या हो ज्यादा क्वांटिटी में हो, और सोल्यूट क्या होता है, जो क्या हो लेस क्वांटिटी में हो। ठीक है, जो कम मात्रा में होता है वो सोल्यूट होता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, यानी सोल्यूट क्या होगा, जो सोलवेंट के अंदर घुलेगा।
क्या होगा, जो सोलवेंट के अंदर घुलेगा वो क्या होगा, सोल्यूट होगा। और सोलवेंट क्या होगा, जो सोल्यूट को अपने अंदर घोलेगा, क्या होगा, जो सोल्यूट को अपने अंदर घोलेगा वो क्या होगा, हमारा सोलवेंट होगा। अब जब ये दोनों आपस में फ्रेंडशिप कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, तो तब इनको एक नया नाम दिया जाता है, क्या, सॉल्यूशन। तब इनको क्या बोलेंगे हम, सॉल्यूशन बोलेंगे। आई बात समझ में? तो चलिए अब दो छोटी छोटी डेफिनेशन सोल्यूट एंड सोलवेंट की भी हम राइट कर लेते हैं। ओके, चलिए मेरे लाल पिल्लो, डेफिनेशन ऑफ सोलवेंट। क्या होता है सॉल्वेंट, अभी हमने क्या पढ़ा उसके बारे में देखा है। ये एक कंपोनेंट होता है, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन which dissolve another component in it, जो क्या करता है, अपने अंदर दूसरे कंपोनेंट को क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सोलवेंट बोलते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, सोल्यूट। द कंपोनेंट of the solution which dissolve in solvent is known as, उसको क्या बोलोगे, सोल्यूट बोलोगे। क्या बोलोगे, सोल्यूट बोलोगे। फॉर एग्जाम्पल, in a mixture of water and sugar. Water is solvent and sugar is a solute. शुगर क्या होती है हमारी, सोल्यूट होती है, और वाटर क्या होता है, सोलवेंट होता है। और मिक्सचर ऑफ वाटर एंड शुगर, इसको क्या बोलोगे, इसको सॉल्यूशन बोलोगे। इसको क्या बोलोगे, सॉल्यूशन बोलोगे। लग गया पता सॉल्यूशन के बारे में? तो एक बार फिर से देख लीजिए, सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। किसका होता है, 2 एंड मोर देन 2 सब्सटेंस का होता है। ठीक है, सोलवेंट क्या होता है, यह कंपोनेंट होता है किसका, सॉल्यूशन का। किसमें कितनी अमाउंट में होता है, लार्जर अमाउंट में होता है, जो सोल्यूट को क्या करता है, अपने अंदर डिजोल्व करता है। सोल्यूट क्या होता है, जो सोलवेंट को सोलवेंट के अंदर डिजोल्व हो जाता है, जो लेस अमाउंट में होता है, उसको क्या बोलोगे, सोल्यूट बोलोगे। दैट्स इट, क्लियर। प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन। Oh my God. प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, टू द पॉइंट। फर्स्ट वन इज सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है भाई, पहले ही पढ़ा था, होमोजीनियस क्या होता है, ये मिक्सचर होता है। क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्यों, क्योंकि इसकी क्या होती है, एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। क्या होती है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। सेकंड वन क्या होता है, इसके जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, यानी कि
पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन आर वेरी स्मॉल। क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, किस साइज के होते हैं? साइज ऑफ पार्टिकल इज 1 नैनोमीटर। कितना? 1 नैनोमीटर। कितना होता है 1 नैनोमीटर? 10⁻⁻⁹ मीटर। क्या होता है? 1 नैनोमीटर होता है। ओके, अरे हाँ, ठीक है, ठीक है। और हम क्या नहीं कर सकते, इसको अपनी नेक डाई से नहीं देख सकते। अरे कभी नींबू पानी बनाते हो, ठीक है, उसमें ऐसा देख पाते हो यहाँ पर चीनी है, यहाँ पर नमक है? देखा है कभी ऐसा? नहीं देखते ना। हाँ, क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल होते हैं डिसॉल्व होने के बाद सॉल्यूशन में वो क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि उनकी जो साइज होता है वो क्या होता है? नैनोमीटर में हम उसको मेजर करेंगे। नैनोमीटर में मेजर करेंगे तो ऐसे साइज को हम नेक डाइज से नहीं देख पाएंगे। ठीक है, क्या नहीं कर पाएंगे? उसको नेक डाइज से नहीं देख पाएंगे। नॉट सीन बाय नेक डाइज। नेक डाइज से क्या नहीं कर पाओगे भाई? आप उसको देख नहीं पाओगे। डी solute particle cannot separate separated by physical या फिर by the process of filtration। यानी कि आप उसको क्या नहीं कर सकते? फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, वो क्या है भाई? वो आपको ऐसे आप उसको नहीं कर पाओगे। लेकिन क्या है? फिल्ट्रेशन से नहीं कर पाओगे, इवेपोरेशन से कर पाओगे, है ना? हाँ, ठीक है। एक जैसे को क्या है, नमक बनाते हैं ना, दांडी मार्च चलाया था गांधी जी ने। क्या किया था? समुद्र के किनारे गए वहां पर और क्या किया? समुद्र के पानी को उबाला। पानी क्या हो गया? वेपर बन के उड़ गया और उसके अंदर नीचे क्या रह गया था? साल्ट रह गया था। ठीक है, फिल्ट्रेशन से नहीं हो पाता। अगर गांधी जी छानने लग जाते ऐसे ग्लास ले लेके, होता? नहीं होता। लेकिन फिल्ट्रेशन से नहीं होगा। हम क्या नहीं कर पाएंगे? सोल्यूट को अलग नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या होता है, कई बार हम इवेपोरेशन से कुछ एक सोल्यूट को हम अलग कर पाते हैं। ठीक है बच्चे, क्लियर है? और कुछ समस्या, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। कल आते हैं फिर से आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने माँ बाप की हेल्प कीजिए, अच्छे बच्चे बनिए, अच्छे इंसान बनिए। ठीक है? अरे सक्सेसफुल कोई भी हो जाता है, लेकिन उससे पहले सक्सेस के साथ साथ इंसान के अंदर संस्कार होने चाहिए। ठीक है, अच्छे संस्कार लीजिए ताकि क्या है, आपके माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा हो। ठीक है, अगर आप अपनों की इज्जत करेंगे तो ही बाहर के आपके अपनों की इज्जत करेंगे। ठीक है, ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।